जय जय श्री राधे श्याम। बाबा कृपा करके धाम महिमा के विषय में कुछ बताइए बाबा। जो आपको मोबाइल भी पास में रखो बाई चांस। ओहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच्छ गरीयसी दीनम एकं निवासेन हरो भक्ति प्रजायते। रूप गोस्वामी पाद ने जो 64 भक्ति अंग वर्णन किया, इसमें 5 अंग मुख्य रूप में अर्थात प्रधान रूप में वर्णन किया है। ये 5 अंगों में जो मूल अंग है मथुरा मंडल में वास। मथुरा मंडल मतलब ब्रजधाम है। तो मथुरा मंडल का महिमा के लिए उन्होंने पद्म पुराण का एक श्लोक चयन किया है। पद्म पुराण का श्लोक का अर्थ उन्होंने दिखाया, अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच्छ गरीयसी। जो वैकुंठ है इससे भी ज्यादा गरीयसी है ये मधुपुरी मतलब मथुरा मंडल। ओहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच्छ गरीयसी दीनम एकं निवासेन हरो भक्ति प्रजायते। एक दिन अगर कोई आदमी आकर के यहाँ वास करेगा तो श्रीहरि का चरण में अपना भक्ति प्राप्त हो जाएगा। तो जिस स्थान में जैसे हमारा शास्त्रों में कहीं कहीं एक शब्द प्रयोग किया है, एक शब्द जहाँ पे प्रयोग किया है उसका मतलब यही है जो उसी अंग मतलब इतना शक्तिशाली है, इतना प्रभावशाली है जो साधकों के लिए बहुत मतलब कृपा प्राप्ति के लिए, ठाकुर जी का करुणा पाने के लिए बहुत शक्तिशाली है। जैसे एक बार ठाकुर जी को प्रणाम, एक बार राधा कुंड में स्नान, एक कृष्ण नाम, एक बार मथुरा मंडल में एक रात्रि वास, एक पत्र तुलसी दादी, एक गंडूर जल। तो ये जो अंग है ये बहुत शक्तिशाली है। तो इसीलिए बताया जो दीनम एकं निवासेन हरो भक्ति प्रजायते। श्रीहरि का चरण में जो भक्ति है दुर्लभ वस्तु वो स्वाभाविक गति से प्राप्त हो जाएगा। दीनम एकं निवासेन। तो जैसा ये तो श्लोक दिया और 5 अंगों का बारे में बताया। जो 5 अंग है, साधु संग है, नाम संकीर्तन है, भागवत सेवन है और श्री विग्रह श्रद्धा श्री विग्रह सेवा है और धाम में निष्ठा करके वास करना है। तो 5 अंगों में जो मुख्य है, जैसा आप अगर किस धाम में रह जाएंगे तो बाकी जो 4 अंग है वो ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। नहीं तो बाहर में रहने से वो शक्ति थोड़ा कम हो जाएगा, जाजन हो जाएगा, लेकिन इतना शक्तिशाली नहीं। इसलिए आचार्यों ने ऐसा विधान दिया, अगर किसी का शरीर में नहीं होगा ब्रजधाम वास तो मनसा अपि दादी कुर्जात वासं ब्रजे सदा, मतलब वृंदावन में वास करना पड़ेगा, क्योंकि वृंदावन में वास नहीं करने से इनका साधन नहीं होगा। इसलिए कविराज गोस्वामी पाद ने दिखाया, अन्य देशे प्रेमुतले वृंदावन नामे। बाहर में अगर कोई प्रेम प्राप्ति किया, जो नाम संकीर्तन कर रहा है, ठाकुर जी का सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है, जो भी कर रहा है, कहाँ से इसका प्रेम मिलेगा? ना वृंदावन से ही मिलेगा, क्योंकि प्रेम का स्थान वृंदावन ही है और वृंदावन से ही प्रेम मिल सकता है। तो इसलिए जैसा जहां जहां नाम संकीर्तन होता है वो वृंदावन है, जहां जहां साधक नित्य स्मरण कीर्तन करता है वो भी वृंदावन है, क्योंकि ब्रज धातु का अर्थ ही है गमन करना। दादाजी गच्छति इति ब्रज,
जो चलते हैं जाते हैं इसको ही ब्रज कहते हैं। गमनशील है, भक्तों का पास जाकर के फिर इनको कृपा करके और पास में ले आते हैं। देखिए गमन का थोड़ा सा एक दृष्टांत देता हूँ। एक भक्त वो घर छोड़ करके और काशी में गए, उनको गुरुस्थान काशी में थे, तो वहां भजन करने गया। तो सोचा गुरुजी का उम्र ज्यादा ठीक नहीं है, मतलब बहुत उनका बीमारी है, तो सोचा कुछ दिन गुरुजी का सेवा करके बुजुर्ग हो गया तो हम बाद में वृंदावन जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ जब गया 10 दिन का अंदर गुरुजी प्राप्ति हो गया। तो वो सोचा जो बहुत अच्छा हो गया, ठाकुर जी का कृपा से हमको अभी ब्रजधाम जाना बहुत आसान हो गया। तो चलो जिस दिन आना है उस दिन इनका भी ऐसा तबीयत हो गया जो चलने का शक्ति ह्रास हो चुका है, आने का ताकत नहीं है। बहुत ऐसा बीमारी हो गया जो मतलब चलना फिरना खाना सोना सारी चीज बंद हो गया, आकस्मिक बीमारी है। तो मरना इनको निश्चित है। किसी को बुलाया जो भाई हमारा अंतिम इच्छा है, हम तो शरीर छोड़ देंगे लेकिन हमारा इच्छा था ब्रज में जाना, लेकिन ये तो हमारा शरीर में अगर ताकत नहीं है, अगर आप कृपा करके हमको ब्रज में थोड़ा पहुंचा देंगे, वहां शरीर छोड़ जाएगा तब तो भी हमारा शांति मिल जाएगा। तो उनका ऐसा बात सुन करके कोई जो भक्त लोग है उनको गड्डी से ले आने लगा, तो रास्ता में इनका शरीर छोड़ दिया। लेकिन उनका प्राप्ति कहाँ हुआ? वृंदावन ही प्राप्ति हुआ। दाम वहां जाकर के भी उनको अपना चरण में ले गया। ये 3-4 श्लोक है मथुरा महात्मा के, जो भक्ति रत्नाकर में भी है और हमारा रूप गोस्वामी पाद का जो मथुरा महात्मा है, इसमें इस विषय में अगर कोई नाम उच्चारण करके भी शरीर छोड़ दिया, जो वृंदावन वृंदावन मथुरा मथुरा, तब भी उनका अगले जन्म में मथुरा में जन्म होगा। ऐसा महिमा है धाम का। तो अगर शरीर से उनका किसी आदमी वृंदावन में आ गया तब तो कोई बात ही नहीं है। शरीर से आने से जैसे
जो प्रभाव है इससे थोड़ा दूर रह सकता है। और धाम तो साक्षात कृष्ण तनु सम, ये जैसा कृपा करेगा वो और कोई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए तैलक्य पृथ्वी धन्य जत्र वृंदावनम पुरी। दादी ये त्रिलोक में पृथ्वी धन्य है, क्योंकि पृथ्वी में ठाकुर जी का भुवन पावन लीला विलास उनका जो अवतरण होता है ये होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा प्रिय स्थान है ये वृंदावन। तो जैसे ध्रुव को नारद जी ने कहा भेजा ब्रजधाम में, तो सत्य युग में ध्रुव को नारद बोल रहा है जो नित्यं सन्निहितं हरि, अगर तुमको जाना है तो वृंदावन मथुरा में जाओ, वहाँ श्रीहरि नित्य विराजमान है। तो ये तो ठाकुर जी का घर है, यहाँ से तो कोई जाएगा नहीं। दूसरा स्थान तीर्थ तो है, लेकिन ये तो अपना घर है। एक बार ब्रह्मा जी ने सारी तीर्थों को बुलाया और तीर्थों का राजा बना दिया प्रयागराज को। तो प्रयागराज जब तीर्थों का राजा बन चुका है तो सब ने उनको सम्मान उपटोकन जो देना है दे रहा है, लेकिन मथुरा तो नहीं गया। तो एक दिन ब्रह्मा जी का पास जाकर के प्रयाग बोला, ठाकुर जी हमको तीर्थों का राजा बना दिया, लेकिन मथुरा कहाँ आ रहा है, हमको तो पूजा नहीं कर रहा, सम्मान नहीं दे रहा। तो ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी ने थोड़ा गुस्सा होकर के बोला, तुमको तीर्थों का राजा बनाया, किसी का घर का तो राजा नहीं बनाया। ये तो ठाकुर जी का खुद घर है, यहाँ ठाकुर जी खुद रहता है। ये तो तीर्थ नहीं है, ये तो धाम है, ठाकुर जी का निवास स्थान है। तो इस स्थान में जो लता है पाता है, इस स्थान में, इसलिए महाप्रभु जी नीलाचल में है दादी, परंतु मूर मन वृंदावन। नीलाचल में सबार मन मन हमार मन वृंदावन मने बने एक करी जानी। तो महाप्रभु जी नीलाचल में बैठ कर के वृंदावन का ही लीला चिंतन कर रहा है। यहाँ का ही चटक पर्वत देखी गोवर्धन भ्रमे, धाइया चलेन प्रभु कोरिया क्रंदने। तो क्या दिखाया, वही दिखाया जो हम तो मातृ आज्ञा से वृंदावन नहीं जा पाया, लेकिन इसको प्रभु दत्त भूमि बताया ना बाबा। महाप्रभु जी का जितना परिकर है, जो त्याग वैराग्य साधन भजन निष्ठा प्राप्त करने के लिए प्रभुओं का चरण में शरण लिया, जैसे प्रकाशानंद, इनको तो काशी में ही अच्छा था, लेकिन महाप्रभु जी ने वृंदावन भेज दिया। वो आकर के यहाँ जो वृंदावन महिमामृत रचना किया, ऐसा किताब मतलब ऐसा दुर्लभ ग्रंथ ब्रह्मांड में इससे पहले होगा नहीं, इसका बाद में होगा। ये तो एक दुर्लभ ग्रंथ है। वहाँ पे जो जो श्लोक है, प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने बोला, अगर वृंदावन में रह करके हमको किसी दुष्कर्म भी करना पड़ेगा, दुष्कर्म करने के लिए हम राजी है, परंतु बाहर जाकर के सुकर्म के लिए भी हमारा मर्जी नहीं है। वृंदावन में अगर कभी ऐसा होगा नहीं, परंतु उन्होंने बोला अगर ऐसा हो गया जो खाने का अभाव हो गया, ऐसा क्या होता है ना, कभी जो अकाल पड़ता है, तो खाने का ऐसा अभाव पड़ गया, तो खाना नहीं मिल रहा है, तो हम हांडी चंडाल का घर से मांग करके खा लेंगे, परंतु धाम में रहेंगे, धाम का बाहर नहीं जाएंगे। धाम का बाहर में जितना भी ऐश्वर्य है, ये तो माया से जुड़ा हुआ है, और ये जो धाम में है ये तो चिंतामणि है। इसमें कण कण में भक्ति है, और जितना भी पेड़ है, जितना भी गैया है, गैया को तो कामधेनु बता दिया है, जो इसका पास में जो जो चाहेंगे उसको वो मिल जाएगा। और सारे वृक्ष तो कल्पतरु है, वो तो उनको कल्पना से भी अधिक दुर्लभ वस्तु दे देगा। तो उनका जो धाम निष्ठा है,
और धाम का बारे में जो उनका अनुराग है, इस अनुराग धाम उनको कृपा करके और भी आगे ले जाएगा। जैसे गोप कुमार को ठाकुर जी ने जयंत रूप में जब ये होगा दीक्षा दिया, तो उन्होंने ठाकुर जी ने बताया, देखो तुम्हारे लिए हमारा दिल में कब से कितना दुख था, वेदना था, मैं रो रहा था, जो कब हमारा पास आएगा, कब हमारा पास आएगा, कब इसको हम ले आएंगे। तो किसी ने पूछा आपको रोने का क्या जरूरी, पूरा आप खुद उनको कृपा करके ले आते, तो थोड़ा तो बुलाना पड़ेगा। जैसे अजामिल ने नारायण आए, मतलब नारायण इधर आजा, ऐसा करके पुकार लिया अपना लड़का को। ऐसा अगर हमको पुकार लेते, अगर हमारा नाम भी नहीं लेते, ऐसा बोल दे तो जो वृंदावनेश्वरी है हमको कृपा कर देना, व वृंदावनेश्वर है कृष्णचंद्र, नाम भी नहीं लिया, नामावास हो गया। नामावास से अगर हमको पुकार लेगा तो अभी तो हम कृपा करने के लिए उनका पास जा सकते हैं, लेकिन नहीं बुलाने से हम तो उनका पास, क्योंकि हम तो आकर्षित होता है नाम से, नाम से पुकारने से हम जाएंगे। तो वृंदावन में क्या होता है, अनायास में नामावास हो जाता है। दादाजी ठाकुर महाशय ने बताया, जय बाबा जय जय राधा नाम वृंदावन जार धाम कृष्ण सुख বিলাসের निधि হেন राधा गुणगान ना सुनिलो मोर प्राण वंचित करिलो मोरे विधि। तो यहाँ क्या होता है, अगर किसी से झगड़ा विवाद भी करना पड़ेगा, मतलब डांट फटकारा लगाना पड़ेगा, तो पहले जाकर के वो राधे क्या कर रहा है, तो क्या होता है, पहले अमृत तो दे देते हैं, उसका बाद में बीज देते हैं। पहले अमृत तो सुना दिया, उसका बाद में जहर डाल दिया, तो जहर देने से जहर का काम नहीं करता, क्योंकि पहले तो अमृत तो खा चुका है, तो मरेगा कैसे। तो इसलिए धाम में क्या होता है, अनायास में ठाकुर जी का नाम हो जाता है, और ठाकुर जी का नाम से भी करोड़ गुण महिमा है राधा नाम का बाबा। और इसलिए तो ब्रज में ये हमारा आचार्यों का कृपा से मिला बाबा ये नाम। ब्रजवासी खुद माने दूसरा अपना दूसरा को जब देखेगा ना, तो राम राम जी बोलेगा, राधे राधे नहीं बोलेगा। वो खुद एक दूसरे को देखेगा तो राम राम बोलेगा, लेकिन बाबा को देखेगा तभी राधे राधे। बाबा ये राधे, क्योंकि ये हमारा रूप सनातन का देवा हुआ कृपा है। जब रूप सनातन आए ब्रज में, तो बाबा आपको कौन से सेवा करने से आप खुश हो जाएंगे। तो सनातन गोस्वामी पाद को बहुत प्यार था सबका साथ, उन्होंने बताया हमको अगर राधा नाम सुना दोगे तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। हमको खाना नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, रहने के लिए गुटिया भी नहीं चाहिए, लेकिन एक बार तुम लोग राधे राधे राधा राम सुना देना। तो तब से सबका मुख में राधे 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 नाम चलना आरंभ हो गया। तो गुसाई का हर स्थान में उनका बहुत मतलब ये था, दादी जहाँ जाते थे ना, सब लोग उनको प्यार करते थे। बहुत उनका मतलब ब्रजवासियों के साथ बहुत अंतरंग भाव था। तो इसलिए जो वृंदावन है, इसमें नाम सत्संग अभी भी बाबा कितना महात्मा है हमको पता नहीं है बाबा। दुर्लभ महात्मा जो है ये धाम में रहता है, बाहर जाते ही नहीं, क्योंकि उनका जो कृष्णान्न तृष्णा है, मतलब कृष्णों को छोड़ के जो अन्न तृष्णा है, ये तो इनका क्षय हो चुका है। जब तक क्षय नहीं हुआ तब तक तो जाना ही पड़ेगा, ये तो अलग बात है, ये तो प्रारब्धों का खेला है। लेकिन उनका ऐसा स्थिति बन गया है। तो गोविंद लीलामृत में है ना, हाँ, সবাকার অন্ন তৃষ্ণাহারি সব রস ভুলাইয়া নিজার সাথে মজাইয়া परम आनंद दानकारी। बाबा तो जैसे राधा रानी बाबा बोलছে ना, जो भ्रमर गीत में যদনু চরিত লীলা কথা কর্ণ পীযূষ বিপ্রু সকৃত অদন বিদুত দ্বন্দ্ব ধর্ম বিনষ্ট बहव इह विहंगा भिक्षु चर्चांग चरंती। तो राधा रानी बोल रहा है, तेरे जो मित्र है ना, इनका महिमा हमारा मुख से सुनेंगे
बोल रहा है भ्रमर, आप सुनाइए क्या क्या महिमा है। जो इनका महिमा ऐसा है, उनका कथा अगर किसी ने एक फुटा भी सुन लिया तो उनका जितना भी द्वंद्व धर्म है सारी खत्म कर देता है। मतलब दिन रात्रि भालो मंद खाना सोना सारी चीज हरण कर लेता है। अच्छा ठाकुर जी ऐसा कर लेता है तो कहाँ जाते हैं, ऐसा आदमी तो संसार में नहीं रुक पाएगा। बोला इस वृंदावन में आ जाएगा बाबा, मतलब यहाँ आ जाएगा। तो ब्राह्मण ने पूछा क्या एक दो आदमी होंगे? बोले नहीं बहुत कितना आएगा इसका पता नहीं। तो ये खाते क्या? बोलते भिक्खु चर्चांग चरंती। यहाँ आकर के राजा का दुलाल है, फिर भी घर वाली छोड़ करके इस वृंदावन में आकर के और भिक्खु चर्चांग करके जीवन। बोले तो इसका उपाधि क्या होता है? बोले इसका है जो विहग मतलब हंस बाबा। तो बोला साधारण हंस नहीं है, भागवत परम हंस बन जाता है। तो इस वृंदावन में जितना संत है ये साधारण कोई नहीं है, ये तो भागवत परमहंस है। इसलिए बताया रूप गोस्वामी पाद ने जे श्री कृष्ण जन्म हेतु श्रेष्ठ मधुपुरी और रासलीला हेतु वृंदावन तदुपरी और श्रीहस्ते धारण हेतु श्रेष्ठ गोवर्धन राधा कुंड श्रेष्ठ जाते प्रेमेर प्लावन। तो ठाकुर जी का जो जन्म लीला है मथुरा में हुआ है, इसलिए मथुरा त्रैलोक्य में ज्यादा महिमान्वित है। रूप गोस्वामी पाद का जो मथुरा ये है ना अष्टक है बाबा, स्तवमाला में मथुरा अष्टक में उन्होंने लिखा मथुरा पाठानी बैठ गया तो कांची उनको पास में ऐसा पादुका लेकर के आके और सामने में ऐसा खड़ा हुआ है, हमको थोड़ा सेवा करने के लिए। महारानी है ना, कांची आ गया, मायावती इनको चामर करने लग गया। जो हरिद्वार है ना मथुरा को चामर करने लगा। और किसी ने पीकदानी लेकर के उनका सामने में आकर के उनको जो हाँ जो पान खिलाया तो पान को पिसकी जो यह तो मुख में रहता ना इसको फेंकने के लिए पीकदानी। तो ऐसा अयोध्या को भी बोला तुमको भी भय नहीं, तुम भी रुको। अयोध्या भी उनका सामने में हाथ जोड़ करके ऐसा खड़ी है जो हमको भी कुछ आदेश दे दिए, हम सेवा करने के लिए आते हैं। मथुरा ऐसा महामहिमान्वित है। रूप गोस्वामी पाद का मथुरा महात्मा जो है ना बाबा बहुत। ये तो पद्म पुराण में कहा है त्रिलोक के पृथ्वी धन्ना जत्त वृंदावनम पुरी तत्तापि राधिका पार्थ जत्त राधा विदा मम। हाँ मैंने भगवान श्रीमुख से नीचे कह रहे हैं जे त्रिलोक के पृथ्वी धन्ना है और श्रेष्ठ वृंदावन की वृंदावन पुरी है, इसीलिए श्रेष्ठ है पृथ्वी। उससे भी श्रेष्ठ है जो राधा रानी और राधा कुंड। रघुनाथ दास गोस्वामी का जो स्वनियम दशक स्तोत्र है ना बाबा, स्वनियम दशक मतलब 10 नियम लिया है। भजन करने के लिए नियम का जरूरत है, कल हम लोग बताया परसों जो नियम से भजन करना पड़ेगा। तो दास गोस्वामी पाद का जो स्वनियम दशक स्तोत्र है, इस स्वनियम दशक स्तोत्र में लिखा है गुरु मंत्र नामनी प्रभुवर शची गर्भज पदे स्वरूपे श्रीरूपे गणजुजी तदीय प्रथमे जे गिरीन्द्रे गांधर्वा सरसी मधुपुर्जांग ब्रजवने ब्रजे घुष्ठे परमास्तांग लयेशु परमास्तांग मममति। स्वनियम दशक स्तोत्र, स्वनियम दशक। तो पहले तो गुरुओं का चरण में शरण लिया, नाम का शरण लिया, मंत्रों को लिया और प्रभु स्वरूप दामोदर का शरण लिया, सनातन का शरण लिया, रूप का शरण लिया और उसका बाद में गिरीन्द्र मतलब गिरिराज गोवर्धन का शरण लिया है। जो हम इस नियम करते हैं जो नित्य हम गिरिधारी को अर्चन करेंगे। गिरिधारी का जैसा सेवा करने के लिए महाप्रभु हमको आदेश दिया है, इस सेवा हम करेंगे। तो गिरीन्द्र गांधर्व सरसी मतलब राधा कुंड इहोइव मम संवास इहोइव मम संस्थिति। तो
जैसे बुद्धि वृक्ष का नीच में बोला जो हमारा अस्थि अगर क्षय हो जाएगा, हमारा जब तक सिद्धि नहीं होगा तब तक तो हम यहाँ ही बैठ करके ऐसा भजन करेंगे। तो दास गोस्वामी का संकल्प और भी दृढ़ है बाबा, अभी भी यहाँ रो रहा है। गिरिराज के लिए एक श्लोक করলেন না गिरिराज भाषणी रघुनाथ दास गोस्वामी, हाँ ওই শ্লোকটা একটু বলে দিন। तो मतलब बाबा बोल বাবা বলেন শ্লোকটা। देही गोवर्धनतम, हाँ मैंने निज निकट निवासन देही गोवर्धनतम, मैंने गिरिराज गोवर्धन से प्रार्थना करते हैं कि जे आपको निकट में हमको वास दे दो। हाँ इतना ही मन याद है। हाँ, मतलब गोवर्धन का तो दास गोस्वामी पाद का आराध्य देव है। हमारा जितना आचार्य है इसमें रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का इष्ट देव गोवर्धन ही है, राधा गंधर्व। तो इसलिए वही बार जैसे सिद्ध हुआ प्रार्थना कर रहा है ना, जो शैलेंद्र मुकुट गिरी गोवर्धन तटे निवास करी सदा पूर्ण करो कृपेश्वरी अर्थात प्राणेश्वरी। तो ये जो गोवर्धन का तट में वास करने का कितना सारी महिमा था। तो गिरिंद्र गांधर्व सरसी मधुपुरे, मतलब मथुरा का भी निष्ठा लिया। जो मथुरा मंडल में अगर हमको मतलब एकांत निष्ठा से हम भजन करना चाहता है, मथुरा मंडल मतलब ब्रज मंडल ही है। तो मधुपुरे इसका बाद में और भी आगे आ गया जो ब्रजबने, अर्थात हमको और एक निष्ठा है ब्रज मंडल में जितना वनभूमि है, द्वादश वन द्वादश उपवन है ना बाबा, क्योंकि वही सारी लीला है। तो ये ब्रजवन में हमको रहना है, वहाँ जाकर के सारी लीला स्थलियों का दर्शन करके और जो जहाँ जहाँ लीला हो रहा है उसी लीला को हम अनुसरण करके आगे चलेंगे। तो ब्रजबने गोष्ठ, तो गोष्ठ का क्या है, क्योंकि राधा माधव का जितना लीला है दादाजी गोष्ठ भूमि में ही है। गोचारण में आएंगे तभी तो दिवाभिसार है, दिवाभिसार तो गोष्ठ भूमि में ही था। गोवर्धन में कितना लीला वर्णना किया है राधा बाबा, तो गिरिराज जी ने लीला ज्यादा तो गिरिराज जी के अंदर ही। हाँ राधा कुंड तो गिरिराज जी के अंदर में ही है। और गिरिराज जी को भी कितना गुफा है, सेवा के लिए दिव्य दिव्य वर्णन है, कंदर कंदमूल। तो ये है। तो धामवास के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी पाद नियम लिया जो हम ब्रज वन में रहेंगे, ब्रज को छोड़ करके और कहीं नहीं जाएंगे। ब्रज का जो लीला स्थली है वहाँ जाकर के ठाकुर जी का जितना लीला है सब दर्शन करके हम कृतार्थ हो जाएंगे। तो प्रभुदानंद सरस्वती पाद वृंदावन महिमा अमृतों में ब्रज का जो रस बताया, उनका जो महिमा बताया, जो ये रस ब्रह्मेश्वरादि दुरूह, ब्रह्मा भी इस रस पाने के लिए लालायित है। उद्धव जैसा महामानव इन्होंने भी इस रस का कीर्तन किया, एक कणा रस के लिए है। तो বৃন্দাবনে के मोती गुलमोल या दुष्ट একজন স্বজনম আত্মপদন চিত্বা যেসব মুকুন্দ পদবেন শ্রুতির বিভিন্ন। अच्छा বন্দে নন্দ তেজস্বিনাং পাদরেণম অভিষিক্ত ইয়াসাং জগৎকৃতং পুনাদি ভুবনত্র। देखिए बाबा, जितना भी भारतवर्षों में तीर्थ है सारी है साधन भूमि, और वृंदावन है सिद्ध सिद्ध भूमि, सिद्धों का सिद्ध भूमि। कैसा है, एक महात्मा का जीवनी में मिला, ज्यादा वर्ष का पहले बात नहीं, 20-25 साल का पहले एक महात्मा शाम को टाइम में वृंदावन जमुना का तट पर में घूमने लगा। थोड़ा चांदनी का रात है तो दिखा एक जमुना का तट पर में एक महात्मा जैसे चंद्र जैसा है, ऐसा दिव्य शरीर धारण करके बैठा हुआ है। तो वो खुद जाकर के अपने गुरुजी को बताया, गुरुजी ऐसा एक महात्मा जमुना जी का तट पर में बैठा है, वो कहाँ से आया है। तो गुरुजी आए,
गुरुजी आने का बाद में उनको देख के प्रणाम किया तो बताया, महाराज आप कहाँ से आए हैं? ऐसा दिव्य विलक्षण महापुरुष तो हम ब्रज में इस बार पहले देख रहा हूँ। ऐसा दिव्य कांति जैसा आकाश का चाँद का जैसा किरण है ना, ऐसा उनका शरीर से जा रहा है। तो महात्मा बोला, जो हम कितना करोड़ साल से जमुनोत्री में भजन करते थे, जमुनोत्री जहाँ पे जमुना उत्पन्न हुआ उत्तराखंड है, तो वहां से अभी जमुना जी हमको कृपा करके जमुनोत्री में साक्षात दर्शन दिया। बोला जो तुम्हारा अभी सिद्धि हो गया, लेकिन तुम जो चाहते हैं ब्रज के रस पाने के लिए, अभी तुम तो यह सिद्धि प्राप्त हुई, तो साधन भूमि है, लेकिन सिद्धों का सिद्ध भूमि है वृंदावन। तुमको अगर प्रकृत भगवत प्रेम पाना है तो तुमको वृंदावन में जाना है। तो वृंदावन में आया, वृंदावन में आकर के इसलिए बैठ गया जो काल हमारा शरीर छूट जाएगा, लेकिन किसी को मत बोलो। तो महात्मा बोला जो हम देख सकते हैं, बोले देख सकते हैं। तो आप बैठा तो देखा जो जमुना खुद धीरे धीरे अपना पार भांग भांग करके उनका शरीर जमुना में ले गया। तो उन्होंने इस बात सिद्ध कर दिया है, जो सिद्ध लोग जो होता है वहां से भी यहाँ आकर के भजन करके सिद्धों का सिद्ध भूमि है, जो यहाँ प्रेम प्राप्ति होता है, यहाँ से ठाकुर जी का कृपा होता है। एक पुराण में घटना है, एक बार नंदो बाबा यशोदा मैया उन लोग को कुंभ स्नान करने की इच्छा हुआ था। तो कन्हैया को बोला है, कन्हा हम लोग को कुंभ स्नान करेंगे, कुंभ जाएंगे। तो क्या हुआ, तो नंदो बाबा सब देख रहे हैं, सामने एक काला घोड़ा, बड़ा सा घोड़ा आ गया, काला घोड़ा। वो घोड़ा ने रज में लूटपाट खा रहा है। लूटपाट खा के तो बोले, जो नंदो बाबा ने कृष्ण को बोला, कहना ये घोड़ा कौन है? ये ऐसी इतना दिव्य काला बड़ा घोड़ा है, ये रज में ही लूटपाट खा रहा है, इसका क्या कारण है? तो फिर बोले तुम जाके पूछो घोड़ा को। तो फिर जाके नंदो बाबा ने घोड़ा को पूछा, जो प्रभु क्या आप इतना दिव्य होके ये रज में क्यों लूटपाट खा रहा है? बोले सामने कुंभ है, तो रोज रज में स्नान करके हम कुंभ को, जी अभी इतना जो मनुष्य जाएंगे कुंभ में स्नान करेंगे, उसका पाप तो हमको लेना पड़ेगा, इसलिए ब्रोज राजले में लूटपाट खा के शक्ति अर्जन करके जाता है, जिससे हमारी मतलब पाप हम मतलब झील सकता है। तो ये ब्रोजराज का क्या महिमा है, इसलिए हमारे प्राचीन महात्मा लोग गौड़ीय संप्रदाय के कुंभ मेला में भी नहीं जाते थे, कोई नहीं जाते थे कुंभ में। ब्रज निष्ठा राधा रानी का धाम में ही निष्ठा करके ब्रज राज लेके पड़े रहते थे। तो ये एक पुराण का ही घटना है। जैसे नंद बाबा वो एक बार सोचा जो हमको थोड़ा गंगा नहाना है, क्योंकि ब्रज में तो गंगा है नहीं, तो हमको हरिद्वार जाना है बाबा। तो सबको लेकर के बाबा गोवर्धन तट पर आ गया। तो आने का बाद में रात हो गया, तो सोचा अभी तो नहीं जाएंगे, कल सुबह जाऊंगा। तो गोवर्धन तट में रात में ताबू करके सो रहा है। तो बाद में गंगा जी आए, गंगा जी आकर के इनकी दर्शन दे करके बताया, जो तुम क्यों कष्ट करके बाबा हमको स्नान करने के लिए हमारा पास आएंगे, मैं खुद आ गया तुम्हारा पास, तुम यहाँ नहा लो, यही मानसी गंगा है। मानस में गंगा जी आकर के नंद बाबा को यहाँ नहाया, इसका है मानसी गंगा। तो बाबा तो अब दिखा, मैया गंगा पानी कहाँ है? बोले देखो ना तुम पहले, ये हमारा शरीर से आ रहा है। तो गंगा खुद बाबा का सामने में बहते हुए और यहाँ विराजमान हुआ। तो कन्हैया क्या बात है, हमको जाना ही पड़ती नहीं, यह गंगा जी खुद आकर के हमको नहा धोहा करके पवित्र कर दिया है। बोले बाबा ये तो आपका नारायण नाम जप का महिमा है। तो गंगा जी आपके बारे में प्रसन्न हो गया, तो बहुत अच्छा है। इसलिए हमारा ब्रज परिकर को बाहर जाने का जरूरी नहीं हुआ, क्योंकि ब्रज में 3 गंगा है बाबा, 4 गंगा है। पारल गंगा है, मानस गंगा है, और श्याम कुंड का नाम है पाताल गंगा। हमारा जो गौड़ीय वैष्णव तीर्थाटन है, हरिदास दास बाबा जी महाराज ने लिखा है, श्याम कुंड को पाताल गंगा कहा, और मथुरा में कृष्ण गंगा है बाबा, कृष्ण गंगा। ये 4 गंगा है ब्रज में। तो
ऐसा जैसा हमारा सिद्ध बाबा रनबाड़ी बाबा दिव्य जीवनी है, दिव्य जीवनी है, राधा धाम का निष्ठा। धाम का निष्ठा का एकदम मतलब ज्वलंत दृष्टांत है। तो बाबा तो सिद्ध ही है, परंतु हमको आदर्श दिखाने के लिए जो खुद बाबा धाम महिमा दिखाने के लिए जो खुद ये धाम निष्ठा करके बास करने से राधा रानी की कैसी प्रिय बनता है एवं राधा रानी कैसी उनको प्रति आनंदित होता है, इसका ही मतलब दिखाने के लिए रनबाड़ी सिद्ध बाबा का जीवनी का घटना है। बस बस। तो बाबा ने तब क्या क्या सोचा, जो हम छोटा उम्र से घर बाड़ी छोड़ के आ गया तो हमको थोड़ा 4 धाम करना है बाबा। तो 4 धाम करने के लिए जब जाने के लिए सब प्रस्तुत किया, उसी दिन उनको उसी रात्रि में स्वप्नादेश मिल गया बाबा, जो बाबा तुम मत जाओ बाहर, क्योंकि तुम ब्रज में आ गया, हमारा शरण में आ गया, यहाँ रह करके भजन करो, तुम्हारा 4 धाम करने का और कोई जरूरत नहीं। बाबा ने सोचा अरे सारा दिन ऐसा बात कल्पना किया ना, उसको ही हमारा स्वप्न में आ गया, क्या बात है, कौन हमको मना करेगा, किसका हमारे लिए इतना ठेका है जो हमको मना करना पड़ेगा बाबा। तो कौन सोचा, तो छोड़ दिया। उसका बाद में तो बाबा गया, जाने का बाद में जब द्वारका में गया, रुक्मिणी का छाप लग गया, छाप लगने का बाद बाबा का शरीर में थोड़ा पीड़ा होने लग गया बाबा, पीड़ा होने का लग गया और कोई नहीं गया, फिर ब्रज में आ गया। तब तो ब्रज में जब आया तो राधा रानी उनको स्वप्नादेश दिया उसी रात में, जो बाबा तुम तो अभी हमारा दासी नहीं है, अभी तो तुम रुक्मिणी का दासी बन चुका है, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या काम होगा, बंद रखते हैं। सब रखने से होता नहीं, धाम निष्ठा है ना, तो बाबा ही बोलो। तो जब आए तो राधा रानी ने स्वप्न में आकर के बोला, बाबा तुम तो हमारा दासी नहीं है, अभी तो तुम रुक्मिणी का दासी बन चुका है। तब बाबा का मालूम हुआ, जो ये तो श्री जी ने हमको स्वप्नादेश किया, पहले भी किया बाबा, तब ध्यान आया। बहुत दुख, मैंने हृदय में बहुत दुख हुआ। तो उसका बाद में बाबा ने वहाँ गया, गोवर्धन वाले जो सिद्ध बाबा थे मानसी गंगा का, उनका पास आए, उनका साथ बहुत सख्यता थे। उन्होंने पूछा कहाँ थे इतना दिन, उन्होंने बताया आप मालूम नहीं आपका, मैं तो 4 धाम करने के लिए गया था, ये देखिए ना तब तो मुद्रा है दारुका का। जब दिखाने लग गया तब तो बाबा सिद्ध बाबा 3-4 कदम और भी पीछे गया और हाथ जोड़ करके बताया, मित्रों आप तो अभी राजरानी का दासी बन चुका है, हम तो ग्वालिनी का दासी है, अभी तो आपसे हमारा संबंध नहीं है। तो जैसा जैसे वैष्णवों का पास गया, सबने बताया अगर आपका ठाकुर जी का चरण में अपराध हो जाता तो क्षमा मिल जाती, लेकिन आपका तो अपराध राधा रानी का चरण में हो गया दादी, क्योंकि राधा रानी है सुप्रीम, उनका ऊपर तो किसी का आवाज नहीं चलेगा। तो ये तो आपका, तो इसलिए विरह अग्नि में अपना खुद अंतर का विरह अग्नि से सारी शरीर जला दिया, राख कर दिया। मतलब धाम निष्ठा के बारे में ही सिद्ध अधिकार जीव गोसाई पाद का जीवनी में बाबा एक घटना है। घटना यही है, आगरा में एक विचार सभा चल रहे थे काफी दिन से, जो जमुना श्रेष्ठ है ना गंगा श्रेष्ठ है, दीर्घ दिन से विचार चल रहा है। ना मैंने राजसभा तो आगरा नवाब, हाँ, तो कोई समाधान नहीं दे पा रहा है, कोई बोल रहा है गंगा श्रेष्ठ, कोई बोल रहा है जमुना श्रेष्ठ। तो ये सब पंडित ने बताया, जो अभी सारा ब्रह्मांड में ऐसा पंडित नहीं है जैसा जीव गोस्वामी है। अगर इनको बुला के
ले आएंगे तो इसका समाधान हो जाएगा। जीव गोस्वामी, কারণ সনাতন গোস্বামী ছিল না। हाँ जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी पास आके सारी बात सुना। उन्होंने बताया देखिए हमारा तो ब्रज से बाहर जाने का अनुमति नहीं है और हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारा संप्रदाय का ऐसा निष्ठा है और गुरु जी का ऐसा आदेश है, हम कैसे जाएंगे। तो सारी पंडित ने बताया जो कोई तो उपाय होगा बाबा, अगर कोई भी उपाय है आप बताइए, हम लोग कोई उस चेष्टा करेंगे। तो उसका बाद में जीव गोस्वामी पाद देखा जो इतना विद्वान, इतना ब्राह्मण, इतना सज्जन आया, तो उन्होंने बताया अगर ऐसा होगा जो सुबह जाऊंगा शाम सूर्य अस्त का पहले हमको पहुंचाना पड़ेगा तो अभी हो सकता है। तो जो द्रुतगामी घुरार गाड़ी है ना उसका प्रबंधन किया। तो उसका बाद में तो राज्यसभा में गया। जाने का बाद में उन्होंने थोड़ा कोई बात नहीं किया, सारी बात सुन करके बताया दासी श्रेष्ठ ना पाठरानी श्रेष्ठ, आप ही बताए। पंडित बोला कोई श्लोक नहीं है, कोई मतलब किताब का नाम नहीं है, ऐसा बात पूछ लिया। दासी हर आदमी जानते हैं दासी को निष्ठ है और पाठरानी श्रेष्ठ है, तो आप क्यों नहीं जानते हैं? आप हमको जानने का क्या जरूरत है? जो आप किताब में देखिए भागवत में कृष्ण का पाठरानी है जमुना और बामन भगवान से चरण से गंगा जी प्रकट हुआ, तब तो सब मान लिया। उनको बताया जो आप तो जीव गोस्वामी नहीं है, आप तो ईश्वर गोस्वामी होने का लायक है। उसका बाद में तो रुझान, लेकिन ये दिखाया जो जितना भी कठिनाई हो परंतु धाम छोड़ा नहीं बाबा। हाँ यही बात है दादाजी। बाबा उसमें है संतों का दर्शन और यमुना महारानी का दर्शन से पवित्र होता है और गंगा जी का स्नान करने से पवित्र होता है। कि राजी जमुना दर्शन, वैष्णव दर्शन और गंगा स्नान, तो संतों को और यमुना महारानी को समान रूप से महिमान्वित किया। गंगा जी भक्ति दान करते हैं और जमुना जी प्रेम दान करते हैं। और यमुना में महारानी भी सबसे श्रेष्ठ जो है विश्राम घाट है, इसके बाद केशी घाट है। इसलिए हमारे महाप्रभु से लगे जितने भी आचार्य है पहले विश्राम घाट में आके वहाँ पे स्नान वगैरह किया। तो धाम निष्ठा तो प्रमुख रूप से चाहिए, जो ठाकुर जी का कृपा करेगा जिसका ऊपर। तो धाम से क्या होता है, साधकों का साधना का धीरता बन जाता है। जैसा जैसा अनर्थ आ जाएगा सारी अनर्थ धीरे धीरे वहाँ से निकल जाएगा। यहाँ एक दुर्ग जैसा है, राजा जैसा किसी योद्धा से युद्ध करने के लिए दुर्ग में रहता है ना, तो कोली रूपी शत्रुओं से निपटने के लिए संतों को धाम रूपी दुर्गों में रहने के लिए भागवत के 29 श्लोक है पहले अध्याय का, तो उसमें रह करके भजन करके और उनको मतलब कोलियों को हरा सकता है। नहीं तो बाहर में कोलियों का जो भाव है इसको दमन करना बहुत कठिन है। और बाबा আপনি যেটা বলছিলেন লক্ষ্মী সহস্র मैंने वृंदावन के वृक्ष और गाभी और जो गोविंद की सेवा करते हैं लक्ष्मी देवी सब कैसा है वो ब्रह्मा संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं चिंतामणि पकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षा वितेश सुरभि रभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। जो ये जो भूमि है चिंतामणि भूमि है और कल्प वृक्षमय वन है और जो गाभी है सब सुरभि गाभी है और गोविंद की सेवा के लिए जो सब गोपीगण है सब लक्ष्मी देवी है। तो सहस्र सहस्र लक्ष्मी गोविंद को पास में है, गोविंद को सेवा करते हैं। यही से गोविंद सेव्यमान वृंदावन में विराजित है। तो ये वृंदावन का महिमा है। और राधा कुंड का महिमा कहते हैं पद्म पुराण में राधा जो था पिया विष्णु तस्य कुंडम पियम तथा सर्व गोपी श्री सेविका विष्णु अत्यंत वल्लभा। राधा कुंड जैसे प्रिय, राधा रानी जैसे गोविंद का प्रिय है, कुंड वैसे ही प्रिय है और सब गोपी राधा कुंड की सेवा करते हैं। तो राधा कुंड
वृंदावन में सबसे श्रेष्ठ स्थान है। बाबा इस प्रसंगों को अभी ऐसा रख दीजिए, अगर काल थोड़ा और भी अच्छा अच्छा श्लोक थोड़ा ना बाबा देखे ये करने से ऐड करने से बहुत अच्छा रहेगा बाबा, কি বলেন? এমনি অন্য প্রসঙ্গ হোক, কারণ তাহলে আর ঠিক থাকবে। बोलना चाहता है कि ये अभी ग्रंथ देख के आने से हमको मैंने श्लोक से प्रमाण देके वृंदावन का महिमा और सुंदर से बता सकते हैं, और हमको इतना बंद कर। वृंदावन महिमा का अगला भाग दूसरे প্রসঙ্গটা বলছি, प्रसंग में आएगा। মহিমামৃতটা